हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं और एग्जाम के पर्पज से ये क्वेश्चन काफी मेन भी है। तो इसको समझते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो 10a प्लस बी का वैल्यू आपको गिवन है √3। तो आपको ये याद होना चाहिए कि √3 किस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका 10 का वैल्यू है। दैट मीन्स हमें पता है कि 1060 कितना होता है आपके पास √3। तो आप √3 की जगह पे जस्ट क्या लिखेंगे 1060। ओके, अब देखिए यहां पे हम इन दोनों को क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग। कभी भी आप इनको कट नहीं करेंगे, ये सिर्फ डायरेक्टली आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दैट इज a प्लस बी, यानी कि यहां से 10 और इधर से 10 दोनों तरफ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर इधर 10 है तो हमें 10 की ही वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, बिकॉज कॉट 30 का वैल्यू भी √3 होता है, लेकिन इधर 10 था तो हमें 10 ही यूज करना पड़ा। अगर इधर कॉट होता तो हम कॉट 30 यूज करते इधर पे। ठीक है, से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर आपको सेकंड दिया हुआ है 10a माइनस बी इज 1/√3 एंड आपको मालूम है कि 10 का वैल्यू 1/√3 कहां पे होता है, दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री। तो अगेन ऑन कंपेयरिंग दैट इज a माइनस बी इज इक्वल 30 डिग्री। तो आप हमेशा याद रखिए कभी भी आप इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, आप इन्हें कंपेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स किस पर्टिकुलर एंगल के a माइनस बी के लिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है 30। तो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पास क्या आ गया, देखिए आपके पास डायरेक्टली आ गया a प्लस बी इज इक्वल 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल 60 डिग्री। तो ऐड किया है दैट मीन्स ये कैंसिल आउट, दैट इज 2a इज सॉरी दिस वन इज 30 डिग्री 90 डिग्री एंड a इज व्हाट, दैट इज 90/2 एंड दैट इज 45 डिग्री। तो a की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास 45 डिग्री आ गई। आप उसमें इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट the value of put value of a in equation first। तो क्या आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, तो दैट मीन्स b इज 60 माइनस 45 एंड दैट इज b इज इक्वल 15 डिग्री। तो दैट मीन्स a इज 45 एंड b इज 15 डिग्री। और आप चाहें तो इन्हें क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए आप यहां पे वैल्यूज पुट कीजिए 45 प्लस 15 60 आ गया एंड 45 माइनस 15 दैट इज 30। तो डायरेक्टली आप इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ज्यादातर मेन क्वेश्चंस यही हैं, तो आप बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.3 वो स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। तो चलिए वो कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास साइन 90 माइनस थीटा। तो यानी कि 90 डिग्री से कोई भी थीटा अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉस थीटा आता है। सेकेंड है आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, सेकेंडली आपके पास आता है आप लिख लीजिए फॉर्मूला डायरेक्टली 10 के फॉर्म पे लिख लीजिए। चलिए 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। एंड थर्ड आपके पास आएगा सेक 90 माइनस थीटा इज कोजेक थीटा एंड कोजेक 90 माइनस थीटा ये आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली सेक थीटा। बिकॉज ये काफी इजी है तो आप डायरेक्टली इनको अप्लाई करना भी सीख सकते हैं। तो ये हम एक जस्ट एग्जांपल लेके प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो हमने लाइन लिखी है ये ओके हैं या नॉट ओके हैं। तो देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका साइन 90 माइनस थीटा। तो चलिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आप बताइए। तो साइन 30 होता है आपके पास 1/2। मैंने बोला साइन 90 यानी कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा हो सकता है। तो कॉस 90 माइनस देखिए
30 यानी कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 30 मिले, तो 90 माइनस 60 इज 30 डिग्री। तो यहां से आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास कितना आ गया, कॉस साइन आप यहां पे साइन ही लीजिए, तो आप ये लीजिए साइन 90 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपके पास, कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री। तो कितना आ गया, देखिए साइन 30 को आपने 90 माइनस 60 लिखा ना, 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री, तो जस्ट एज इट इज आपने इसको ये लिखा, बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 90 माइनस 60 यानी कि दैट इज कॉस थीटा, और कॉस 60 आपके पास 1/2 है। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, साइन 18 डिग्री ओवर साइन 72 डिग्री। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप हमेशा याद रखिए आपको या तो न्यूमरेटर को कन्वर्ट करना है या फिर डिनोमिनेटर को। चलिए न्यूमरेटर को कन्वर्ट करते हैं। तो साइन 90 माइनस, देखिए मैं 90 से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 18 आ जाए, तो 72 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, सॉरी ये आपका कॉज में होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप कीजिए साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री, तो ये आपके पास आएगा साइन 90 माइनस 72 डिग्री। बिकॉज 90 माइनस 72 आपके पास 18 है, दैट मीन्स अभी भी कोई भी चेंजेस आपके पास नहीं है। बट अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 72 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री, तो दैट इज साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के नॉर्मली 99% यानी कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके पास 1 ही आते हैं, ठीक है। और जो सेकंड टाइप है इनमें जीरोस आते हैं, बिकॉज ये पैटर्न आपको देख रहे होंगे। तो आप किसी एक को चेंज करके भी, यानी कि आप नेक्स्ट टाइम इसे चेंज करके भी ट्राई कर सकते हैं, तब भी आपके पास आंसर 1 ही आएगा। साइन 42 डिग्री, तो इसे मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, बिकॉज साइन 90 माइनस 42 आपके पास होता है 48 डिग्री। ओके, तो ये आपके पास देखिए कितना आ गया, ये आ गया आपके पास साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री एंड दैट इज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, जैसे आप पहले वाले में 90 माइनस 48 कीजिए, तो 90 माइनस 48 डिग्री आपके पास 42 आ जाएगा, तो दैट मीन्स ये और ये आपका एक पेयर बन गया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड के लिए आप 90 माइनस 23 कीजिए, तो वो आ गया आपके पास 67, तो दैट मीन्स आप ये और ये इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स या तो आप इन दोनों को कन्वर्ट कीजिए या फिर आप इन दोनों को कन्वर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सबको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। तो चलिए पहले लिख लीजिए, तो ये आ गया आपके पास 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। हम लोग LHS सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग LHS के थ्रू RHS को प्रूफ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, आप डायरेक्टली लिखिए 10 90 माइनस, देखिए 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 48 आ जाए, दैट इज 42 डिग्री। 10 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 23 डिग्री आ जाए, दैट इज 67 डिग्री। 10 42 डिग्री एंड 10 67 डिग्री। ओके, तो इसके बाद आप देखिए 10 90 माइनस थीटा आपके पास क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉट 42 डिग्री एंड 10 90 माइनस थीटा अगेन आपके पास आ गया कॉट 67 डिग्री। इनटू आप एज इट इज लिख दीजिए, और आपको हमेशा मेंशन करना होगा कि आपने कहां से सॉल्व किया, बाय 10
90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ओके, तो ये आपके पास आ गया। तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 1/10 42 डिग्री इंटू 1/10 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री। बिकॉज हम लोग जानते हैं बाय कॉट थीटा इक्वल, हमने इनिशियली पढ़ा था ना फॉर्मूला tan थीटा। अब देखिए हमने क्या किया, ये कॉट 42 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने, बिकॉज थीटा की जगह पे 42 था तो एज इट इज रहने दिया, बट उसे कन्वर्ट कर दिया, एंड सिमिलर इसे भी कन्वर्ट कर दिया। और ये आपके देखिए एज इट इज सेम आ रहे हैं, एंड दैट इज 1, और यही आपका क्या है, RHS है। तो एज इट इज जो आपका रिक्वायरमेंट था, यानी कि जो आपकी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, वो एज इट इज आपके पास आ गई। तो ये आपके पास क्या है, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि आप कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो वही आपको फॉर्मूला वहां पे यूज करना पड़ेगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो इसका सेकंड पार्ट है, आप एज इट इज सॉल्व कीजिए। और जहां पे आपका माइनस साइन है, माइनस साइन से या तो पहला पार्ट सॉल्व कीजिए या माइनस साइन के बाद का पार्ट सॉल्व कीजिए, तो वो एज इट इज आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें आपके पास क्या है, आपको गिवन है tan 2a का वैल्यू cot a माइनस 18 डिग्री। ये 2a का वैल्यू एक्यूट एंगल होने का मतलब है कि आपकी वैल्यू 45 डिग्री से यहां पे ज्यादा नहीं आ सकती, बिकॉज 45 डिग्री से ज्यादा आने पे क्या होगा, 2a यानी कि 46 2 ही आपके पास 92 होगा। और एक्यूट एंगल का मतलब होता है एंगल लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो दैट मीन्स आपको ये कंफर्मेशन यहीं से मिल जाएगी, 45 डिग्री से ज्यादा आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखिए अभी आपने पढ़ा कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, नहीं सॉरी cot 90 माइनस थीटा आपके पास क्या आता है, tan थीटा। तो इस बार आपने जस्ट रिवर्स फॉर्म पे इस फॉर्मूले को यूज किया, सिंस cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो दैट मीन्स आपने क्या किया, इस फॉर्मूले को रिवर्सली यहां पे यूज किया, आपने tan 2a के प्लेस पे इसे यूज किया, या आप इसको जस्ट a ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एज इट इज आपके पास क्या जाएगा, देखिए अब दोनों तरफ कॉट है आपके पास, तो कॉट को आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 2a इज a माइनस 18 डिग्री, एंड दैट इज, देखिए a को इस तरफ ले चलिए और 90 को इस तरफ, तो माइनस का 2a वो तो एज इट इज रहा, माइनस a इधर से पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये आ गया आपके पास माइनस ऑफ 3a माइनस ऑफ 108 डिग्री, एंड a इज इक्वल, प्लस हो गया आपके पास 108/3, दैट इज 3 3s are 9 and 3 6s are 18, that is a, the value of a is 36 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस जो टफ है, आई थिंक बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एज इट इज होंगे, तो आप उन्हें भी ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।